नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या भारत में तख्ता पलट होने वाला था? अगर प्रधानमंत्री मोदी एक कदम ना उठाते तो भारत में बड़ी तबाही मच जाती। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जीडी बख्शी के जरिए एक ऐसा दावा कर दिया गया है जो इसी और इशारा कर रहा है। बाकायदा मैदान में आकर जीडी बख्शी ने यह कहा कि सीआईए के जरिए एक बहुत बड़ा खेल इस प्रदर्शन की आड़ में खेला जा रहा था। यानी कांग्रेस जनता पार्टी के आड़ में जो प्रदर्शन शुरू हुआ, उस प्रदर्शन की आड़ में भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी। अगर मोदी वक्त रहते इस पूरे मामले में एक्शन ना लेते, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना होता, तो नापाक शक्तियां यहां पर एक्टिव हो सकती थी। क्या कुछ कहा गया है उनके जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए? चलिए पूरा विस्तार से आपको मामला बताते हैं। पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, भारत ने सीआईए से प्रेरित कलर रिवॉल्यूशन जैसी गतिविधियों से निपटने का लोकतांत्रिक तरीका दुनिया के सामने पेश किया और उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के जरिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का उद्देश्य था। यानी सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसका मकसद सीआईए का यही था, उसके जरिए कि भारत में कुछ ना कुछ बड़ा बवाल कर दो, युवाओं के कंधे पर रखकर यहां पर बंदूक चला दो और तख्ता पलट तक की नौबत ला दो। आगे बाकायदा उन्होंने दावा किया है, एक सैनिक के रूप में मुझे इस बात पर संतोष है कि भारत के लोकतंत्र ने दुनिया को यह दिखाया कि सीआईए से प्रेरित कलर रिवॉल्यूशन से कैसे निपटा जाता है। उन्होंने चीन के 1990 के तियानमेन स्क्वायर आंदोलन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के राजनीतिक संकटों का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे आंदोलनों की शुरुआत अक्सर किसी वास्तविक जन शिकायत से होती है और दावा किया कि भारत में नीट पेपर लीक का मुद्दा भी छात्रों और मध्यम वर्गीय परिवारों से जुड़ा वास्तविक मुद्दा था और इसी मुद्दे को ढाल बनाया गया सीआईए के जरिए। अब क्या है सीआईए से प्रेरित कलर रिवॉल्यूशन और कैसे इसका इस्तेमाल कहीं तख्ता पलट के लिए किया जाता है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कलर रिवॉल्यूशन राजनीतिक विज्ञान और भू राजनीति का एक बेहद चर्चित शब्द है। इसका इस्तेमाल किसी भी देश में बिना हथियार उठाए जन आंदोलन, विरोधी प्रदर्शनों और प्रतीकों, चाहे रंग हो या फूल हो, उसके जरिए सत्ता परिवर्तन करने की रणनीति के लिए तैयार किया जाता है। इसे कलर रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंदोलनकारी अपनी पहचान के लिए किसी खास रंग, प्रतीक या फूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूक्रेन में नारंगी, जॉर्जिया में गुलाब। तो द्वितीय विश्व युद्ध या शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए तख्ता पलट कराने के लिए सीधे सैन्य हस्तक्षेप, गुप्त अभियानों या उग्रवादी गुटों को पैसे, हथियार देने का सहारा लेती थी। लेकिन फिर रणनीति बदली। 1980 से 1990 के दशक के बाद अमेरिकी रणनीति में बदलाव किया गया और महसूस किया गया कि अहिंसक जन आंदोलन और सॉफ्ट पावर के जरिए बिना सैन्य बल के भी किसी देश की सरकार को झुकाया जा सकता है और यही खेल खेला गया तमाम देशों में। चाहे आप नेपाल को देख लीजिए, नेपाल जला तो वहां भी इस तरीके से युवाओं को ही भड़काया गया था। युवा सड़कों पर उतरे, तमाम सरकारी कार्यालयों पर, संसद पर, सब पर कब्जा कर लिया और आखिरी नतीजा क्या हुआ? वहां पर तख्ता पलट हो गया। श्रीलंका में हालात ऐसे हुए, बांग्लादेश में कुछ ऐसे ही हालात देखने के लिए मिले और अब देखिए भारत में सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में भी यही कोशिश करने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी सरकार ने तुरंत छात्रों की मांग मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और उसके साथ साथ नापाक कोशिशों को भी यहां से उखाड़ फेंका। तो ऐसे में बाकायदा जीडी बख्शी के जरिए आगे भी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि चीन के 1989 के तियानमेन स्क्वायर को याद कीजिए, जब पीएलए को छात्रों के विद्रोह को कुचलने के लिए टैंकों का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा था। अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल ऐसे रंग क्रांतियों से निपटने में समान रूप से विफल रहे। भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी ने आगे ये भी कहा कि अधिकांश कलर रिवॉल्यूशन किसी वास्तविक कारण या शिकायत के आधार पर होती है। उन्होंने बताया कि नेपाल और श्रीलंका में ये घोर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद था। बांग्लादेश में ये मुक्ति योद्धाओं के लिए 35% रिजर्वेशन का मुद्दा था। भारत में उन्होंने नीट के पेपर लीक को चुना। ये एक वास्तविक मुद्दा था जिसने युवा छात्रों और उनके मध्यम वर्गीय माता पिता को प्रभावित किया था। तो उन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेश में कैसे मोहम्मद यूनुस को वॉशिंगटन से सीधे लाया गया और जीडी बख्शी ने आगे ये भी दावा कर दिया था कि भारत में युवा नेताओं को बोस्टन और दुबई से लाया गया और कुछ जर्मनी में ही बने रहे। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में सीआईए के ही आदमी बताए जाते थे मोहम्मद यूनुस, उन्हें लाकर बैठाया गया और यहां तख्ता पलट की पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। ठीक वैसे ही बोस्टन में बैठे अभिजीत दीपके हों, सौरभ दास हों या तमाम और चेहरे, वो लगातार युवाओं को भड़काते रहे। पेज बनाया कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से, सोशल मीडिया पर युवाओं को अपने साथ जोड़ा और देखा कैसे जंतर मंतर पर भीड़ जुटाकर पूरा घेराव कर दिया गया, सरकार को चुनौती दी गई और
ठीक वैसे ही काम हुआ जैसे बांग्लादेश नेपाल में तख्ता पलट के दौरान हुआ था। जीडी बख्शी ने बाकायदा ये कहा कि कुछ शक्तियां बाहर से बैठकर भी काम कर रही थी और कुछ लोगों को यहां भेज दिया गया कि भारत में कुछ कोशिशें कामयाब हो पाए। लेकिन अगर मोदी सरकार वक्त पर कदम ना उठाती, वक्त पर पूरी चीजों को ना भांपती, तो न जाने तस्वीर क्या कुछ देखने के लिए मिल जाती। आगे भी उनकी तरफ से दावा किया गया है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में इस आंदोलन के जरिए पहले स्टेप के तहत किसी वास्तविक मुद्दे पर जनता के गुस्से को भड़काना था। शुरुआत में सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को स्वीकार नहीं किया, जिससे नाराजगी बढ़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए आंदोलन तेजी से फैला। उसके बाद सरकार ने स्थिति को समझते हुए सुधारात्मक कदम उठाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। दावा किया कि आंदोलन के दूसरे चरण में हिंसा भड़काने की कोशिश हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हमले किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद छात्रों और हिंसा फैलाने वालों के बीच अंतर हुआ। भारत ने इस आंदोलन को इसके मुख्य कारणों का समाधान करके और हिंसा को बढ़ने न देकर विफल कर दिया। सौरभ दास ने छात्रों के खिलाफ एफआईआर न करने लेकिन गुंडों और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनके इस दुस्साहस ने इस पूरे खेल की परतें खोलकर रख दी। तो जीडी बख्शी ने सीधा सीधा आरोप लगाया, आंदोलन का उद्देश्य केवल परीक्षा प्रणाली में सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे सरकार विरोधी आंदोलन में बदलने की कोशिश हुई। और दावा किया कि इस आंदोलन के जरिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का प्लान था। लेकिन मोदी सरकार ने हर एक कदम फूंक फूंक कर उठाया और पूरी कोशिशों को ही उखाड़ फेंका। वैसे भी भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी सरकार के खिलाफ इतनी आसानी से साजिश नहीं रची जा सकती। यहाँ तख्ता पलट इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से सीआईए की ये जो नाकाम कोशिश थी, नापाक कोशिश थी, वो कुचली गई और सरकार जो है वो सभी चीजों को भांपते हुए सख्ती से कदम आगे बढ़ाती चली गई और बड़े आंदोलन को शांत करने का काम कर दिया। तो जीडी बख्शी ने यही दावा किया है कि सीआईए के प्रोटेस्ट के जरिए भारत में तख्ता पलट की बड़ी कोशिश थी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।